कल जो उत्तर काशी में महाप्रलय आई, उसका इम्पैक्ट अब समझ में आ रहा है। जब आज कैमरा टीमें पहुंच रही हैं, जब वहां पे तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो हिला देने वाली है। नदी जब अपना स्थान वापस मांगती है तो क्या वो दृश्य होता है, क्या वो मंजर होता है? नदी अपने घर के अतिक्रमण को हटा देती है। नदी जो घर बनाती है, हमेशा उस पर नजर रखती है। आदमी है, इसमें आदमी है। ये नदी का उफान आपको बताएगा कि कितना जबरदस्त बारिश से यहाँ पर इस समय प्रभाव है। नदी एक रास्ता बनाती है, रास्ते में आने वाला मिट जाता है। नदी इंसान, मकान, जानवर, जंगल को नहीं पहचानती। नदी कभी भी अपना रास्ता नहीं भूलती। रास्ते ही बंद रहेंगे तो राहत कैसे पहुंचाई जाएगी? नदी अपने जल, जमीन, जंगल को जानती है। एनडीटीवी की टीम पैदल रास्ता तय करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कई जगह पर 100 मीटर 200 मीटर सड़क बह गई है। नदी अपने इलाके में घुसपैठ पर अलर्ट करती है। यहाँ से हर्षिल घाटी तक जाना है, धराली गांव तक जाना है, तो उसके लिए पुल चाहिए। नदी में पानी घटता है तो रास्ता बदलती है। नदी में पानी बढ़ता है तो पुराने रास्ते पर लौटते हैं। जहां नदी बहती थी, वहां कभी नहीं बसना। ओ आदमी, नदी के रास्ते में मत आना। नदी अपना रास्ता नहीं भूलती। नदी लौट कर आती है। धराली, सुक्की टॉप और हर्षिल की तबाही पर एनडीटीवी इंडिया का स्टैंड है कि ओ आदमी, नदी के रास्ते में मत आना, क्योंकि नदी अपना रास्ता नहीं भूलती, नदी लौट कर आती है। और नदी ऐसे लौट कर आई है कि धराली से आगे भी कई जगहों पर आदमी के लिए रास्ते बंद हो गए हैं। धराली गांव गंगोत्री नेशनल हाईवे पर है। धराली गांव में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू की जरूरत है, लेकिन वहां तक पहुंचने के रास्ते भी कुछ जगहों पर बुरी तरीके से टूटे हैं। हम आपको भटवारी के ड्रोन शॉट्स दिखाते हैं, जो आपको इलाके का रियल विजुअल अपडेट देंगे। ये तस्वीरें भटवारी से ली गई हैं। यहाँ से धराली 47 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर सड़क का करीब 30 मीटर हिस्सा बिल्कुल टूट चुका है। जिस वक्त हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं, भटवारी में सड़क की मरम्मत का काम चल रहा है। जब तक सड़क नहीं बनेगी, रेस्क्यू टीम के लिए आगे बढ़ने का रास्ता भी नहीं तैयार होगा। ये वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि आपको हालात की सही तस्वीर मिल सके। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कितना भयंकर वहाँ पर इस वक्त जाम है और लोग आगे नहीं पहुँच पा रहे हैं। ये ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं
भटवारी के इलाके से भटवारी 47 किलोमीटर दूर है, उस धराली गांव से जहां पर कल महाप्रलय की तस्वीरें आपने देखी थी। भटवारी उत्तरकाशी जिले में ही आता है, ये हाईवे पे है और ये हाईवे जगह जगह टूटा हुआ है और उसको दुरुस्त करने का काम चल रहा है। भटवारी पे आके तमाम रेस्क्यू टीम्स, तमाम लोग अटक गए हैं, चाहे वो राहत बचाव दल हो, चाहे वो राहत सामग्री हो। भटवारी गांव के आगे नहीं बढ़ पा रही है। ये तस्वीरें भटवारी की हैं और यहाँ से करीब 47 किलोमीटर दूर धराली का गांव है। ये ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं इस वक्त आपके सामने भटवारी से। ये जगह ठीक दिखाई देती है, सुरक्षित दिखाई देती है, पर यह हाईवे टूटा हुआ है और जब तक मरम्मत नहीं होगी, ये देखिए अब इस इलाके में आप देख सकते हैं हाईवे पर गाड़ियां खड़ी दिखाई दे रही हैं। रेस्क्यू की गाड़ियां हैं, मीडिया की गाड़ियां हैं, पुलिस की गाड़ियां हैं, एम्बुलेंस हैं, डॉक्टर्स हैं, सब यहां पर अटके हुए हैं क्योंकि बड़ा रास्ता यहां पर टूट गया है। और ये देखिए टूटा हुआ रास्ता, ये यहाँ से दिखाई दे रहा है। ऊपर से लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है, इसीलिए ट्रैफिक को रोका गया है। अब इस इलाके को दुरुस्त किया जा रहा है। ये देखिए इन तस्वीरों में बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे जेसीबी मशीनें काम कर रही हैं, वर्कर्स लगे हुए हैं, लेकिन रास्ता अभी टूटा हुआ है। इस पहाड़ को काटकर रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि रेस्क्यू टीमों को सबसे पहले धराली तक पहुंचाया जा सके। सड़क टूटी हुई, नेशनल हाईवे टूटा हुआ इस भटवारी गांव में साफ इस ड्रोन विजुअल में दिखाई दे रहा है। ये देखिए एक और जेसीबी मशीन हमको साफ दिखाई देती है। करीब 50 से 100 मीटर का ये रास्ता है जो बिल्कुल क्षतिग्रस्त है और उसको दुरुस्त करने का काम इस वक्त चल रहा है। धराली में आई तबाही को 32 घंटे गुजर चुके हैं। कल जब मैं आपके सामने खबर लेकर आया था तो तबाही केवल 6.25 घंटे पुरानी थी। वक्त तो गुजरा है लेकिन हालात नहीं बदले हैं। तबाही जहां आकर ठहर गई थी वो अभी भी वहीं पर है। जैसे घाव रिसते हैं वैसे ही तबाही का मलबा भी अभी तक रिस रहा है, जिसकी वजह से राहत के काम जोर शोर से नहीं चल पा रहे। मलबे के नीचे जो दबा है वो अभी भी वहीं दबा है। ना घर, ना आदमी, ना जानवर, किसी को उस मिट्टी के नीचे से निकालने का काम 36 घंटों से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, शुरू नहीं हो पाया है। जो मलबा आसानी से हटाया जा सकता है उससे ही साफ किया गया है, उसमें शव मिले हैं। जब नदी अपने रास्ते पर लौट कर आती है तो आदमी की बनाई बड़ी से बड़ी चीज भी बौनी बन जाती है। खीर गंगा नदी अपने रास्ते पर ऐसे लौटी कि नीली छत वाला ये मकान किसी खिलौने की तरह बहने लगा। खीर गंगा का प्रचंड वेग उसके सामने बहती भागीरथी से मिला। इंसान से लेकर मकान तक खीर गंगा के रास्ते में जो भी आया वो प्रवाह के साथ भागीरथी से मिल गया और भागीरथी अपने रास्ते पर चली तो उसके साथ मकान भी बहने लगे। एक तरफ बचा खुचा धराली गांव और दूसरी तरफ वो मुखबा गांव जहां से ये वीडियो बनाए जा रहे हैं। बीच में भागीरथी नदी एक इमारत को लेकर बह रही है। ये कल्पना नहीं, भयानक हकीकत है, क्योंकि नदी अपने रास्ते पर लौट आई है, क्योंकि नदी कभी अपना रास्ता नहीं भूलती। 5 अगस्त की दोपहर धराली गांव पर आफत एक नहीं 2 रास्तों से पहुंची थी। जरा सुनिए, उत्तराखंड के सीएम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो क्या जानकारी मिली। यहाँ से कल लगभग 1:30 बजे वो जो भी मलबा है वो आया है। श्रीगंज पहाड़ ऊपर है, तो एक तो इस नाले से आया पूरा मलबा और एक इस नाले से। यहाँ जो गांव वाले लोग थे उनको सबको इवैक्यूएट करके कल रात को ऊपर ले गए थे। ये है कि अभी भी ये मलबा आ रहा है और खोलने में बहुत दिक्कत है। ये मलबा अभी भी लगातार आ रहा है, ये फ्लो भी इसका बढ़ गया है। इसको रेस्क्यू ऑपरेशन इसका तभी होगा जब ये जम जाएगा और बहुत भर गया। सुना आपने, धराली गांव के ऊपर पानी का प्रचंड वेग 2 रास्तों से मलबा लेकर आया। नदी अपने रास्ते से आगे बढ़ी तो कितना नुकसान कर गई अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन 150 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है।
वहाँ पर जो आर्मी की टीम्स हैं, आईटीबीपी हैं, एसडीआरएफ हैं, स्थानीय प्रशासन हैं, वो कार्रवाई कर रहे हैं। हमें जो सूचना मिली है उसमें तकरीबन 150 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है और रिलीफ कैंप्स भी स्थापित किए जा रहे हैं। ऊपर से धराली गांव का ये दृश्य देखिए। एक बड़े इलाके को समतल बनाने के बाद नदी अपने रास्ते पर आगे बढ़ चुकी है। धारा बहुत तेज है। जो भागीरथी है वो उफान पर है। इसके अलावा मैं रास्ता दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है और यहाँ से करीबन 200 मीटर सड़क वही है और इसके बाद जो पूरा रास्ता है यहाँ से आगे गंगनानी का एक पुल बह गया है 16 किलोमीटर, वहाँ से भी पैदल जाना है। तो लगभग अगर देखा जाए तो 35 से 40 किलोमीटर यहाँ से पैदल जाना है और पैदल का रास्ता काफ़ी कठिन है। लेकिन जो युद्ध स्तर पर काम चल रहा है सड़क खोलने का, बारिश हो रही है, इस वक्त बहुत ज़्यादा बारिश है और जगह जगह पर लैंडस्लाइड हुआ है। इस वक्त ये बड़े बड़े बोल्डर देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़े बड़े बोल्डर्स यहाँ पर पड़े हैं और ऊपर से रास्ते में आ रहे हैं और ये पूरी तरह से जो वैली है वो कहीं ना कहीं बारिश और मौसम की वजह से पैक हो गई है और इसी तरीके से हम आगे पैदल चलेंगे और कोशिश करेंगे कि वहाँ तक जल्दी पहुँचा जा सके। राहत पहुंचाने के लिए रेस्क्यू टीम को धराली गांव तक पहुंचना होगा और पहुंचने के लिए रास्ता चाहिए, लेकिन रास्ते में जो रोड़े आ रहे हैं वो काफी चुनौती भरे हैं। देखिए, जिस समय हम यहाँ पर एंटर हुए थे उस टाइम इतना ज़्यादा नहीं गिरा था, लेकिन अभी ये और ज़्यादा गिर चुका है। यहाँ पर देखिए प्रशासनिक अमला भी फंस गया है क्योंकि उनकी भी कोशिश थी यहाँ तक आने की। ये पूरा ब्लॉक है। अब इसकी वजह से हम आगे कब तक पहुँच पाएंगे, हम भी इस बात का वेट कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे और मीडिया की टीम्स भी यहाँ पर लगातार लगी हुई हैं क्योंकि इस वक्त सबसे मुश्किल बात यही है कि अगर रास्ते ही बंद रहेंगे तो राहत कैसे पहुँचाई जाएगी, रास्ते ही बंद रहेंगे तो कम्युनिकेशन कैसे हो पाएगा। उस तरफ भी लोग फंसे हुए हैं, इस तरफ भी लोग फंसे हुए हैं, लेकिन इतने बड़े पत्थर हैं कि इनको अभी हटाने में कितना समय लगेगा, हम भी उसी की प्रतीक्षा इस वक्त कर रहे हैं। तकरीबन 30 किलोमीटर। अब आप सोचिए कि हम भराली गांव से चलते हुए पैदल चलना पड़ा और इसके बाद में तकरीबन 30 किलोमीटर यहाँ पर पहुँचे और फिर ये पुल जो है पूरी तरीके से गायब है। अब हर्षिल घाटी का रास्ता इसी पुल से ऊपर तकरीबन 25 किलोमीटर दूर हर्षिल घाटी है और 20 किलोमीटर दूर धराली गांव है। तो महज 20 किलोमीटर का हमें फासला तय करना है, लेकिन दिक्कत यह है कि लोहे का पुल बह चुका है और बीच में इतनी गहरी खाई है कि कोई भी आदमी इस खाई को पार भी नहीं कर सकता है। तो यहीं पर आकर जो राहत और बचाव का काम है, जो एनडीआरएफ को शुरू करना था, वो यहीं पर आकर रुक जाता है। यही वजह है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ अभी तक राहत और बचाव का काम तेजी से नहीं कर पाई है। नदी अपने रास्ते से निकली तो तबाही की लकीर खींचते हुए बह गई, लेकिन नदी ने इसी तबाही के बीच कईयों को रास्ता भी दिया है। आप इतने छोटे से बच्चे को लेके आ रहे हो, मतलब ये इतना मुझे डर लग रहा था नीचे आने में कि मैं गिर जाऊंगा। आपको डर नहीं लग रहा था इसको बच्चे को लेके आने में? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सब हो जाता है। आपका बेबी है कितना में छोटा है ये? 4 दिन का बेबी है। अभी 4 दिन पहले हुए। इसकी मदर है। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। आपको दिस इज द फादर, दिस इज द मदर। आप दादी हैं? दादी। तो इतना मुश्किल हो रहा है सड़क बहने से आप लोगों क्या को? करना बेटा, बहुत दिक्कत हो रखा है। डर नहीं लगा इतने छोटे से बच्चे को ऊपर से लेके ना आने? डर लगे तो घर तक पहुंचना चाहिए। हॉस्पिटल में थे आप लोग? जी, उत्तरकाशी जिला हॉस्पिटल में। तो वहाँ से आप लोग आ रहे हो? हाँ। नाम सोचा है आपने? बेटा है बेटी है? लड़का है, लड़का नता है, नाती। नाती? अच्छा, नानी हो आप इसकी? नहीं, दादी। दादी हो? दादी। पोता है आपका? पोता है। जीवन का चक्र भी बहुत कमाल का है। और जब हम दोनों, मैं और मोहसिन, यहाँ से उतर रहे थे, इस सड़क टूटने की वजह से पूरा पहाड़ ऐसे हम क्रॉस करके आए सामान लेकर। हमें डर लग रहा था नीचे उतरने में, पैर फिसल रहा था कई जगह पर। और ये व्यक्ति अपने ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमाई, अपना सबसे मूल्यवान चीज़ को अपने हाथ में, छोटे से उसमें 4 दिन के बच्चे को उस पोटली में बंद करके बिना डर के कैसे उतर के आए। उसकी माता, पिता और उसकी दादी उस बच्चे को लेकर अपने घर जा रहे हैं। हॉस्पिटल में थे, 4 दिन पहले वो बच्चा हुआ।
ये आपको कहीं पे सोचने में मजबूर कर देता है। और ये सब चीज़ें जब आप इस तरह की स्टोरीज़ कवर करने आते हैं तो आपको समझ में आती है, क्योंकि एक तरफ धराली में हम डेथ, डिस्ट्रक्शन, मृत्यु, इतनी तबाही, लोगों को परेशानी और मतलब आपका विश्वास उठ जाए भगवान से, दुनिया से, और दूसरी तरफ जीवन का क्या चक्र है, वहाँ पर मृत्यु की बात हो रही है। और यहाँ पर एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा, 4 साल का बच्चा जन्म लेकर इतनी मुश्किल परिस्थितियों में अपने माँ बाप के साथ वापस आया है। उम्मीद है कि जब तक ये बड़ा होगा चीज़ें संभाली जाएंगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होगी और इस बच्चे के बच्चे को ये परिस्थितियाँ देखने को नहीं मिलेंगी। मेरे सहयोगी मोमिन के साथ अंकित त्यागी, NDTV।